Hello friends, today we will discuss summary of comic story Gopal and the Hilsa Fish for class 7th Honeycomb. Friends, Gopal and the Hilsa Fish is a comic story. Dear friends, आपने भी ज़रूर बहुत सारी कॉमिक स्टोरी या कॉमिक बुक्स पढ़ी होंगी, तो आइए इस कॉमिक स्टोरी को समराइज करें, इसकी समरी को जानें, इसका आनंद लें. लेट्स कम टू द स्टोरी. नगर में हिल्सा मछलियों को पकड़ने का मौसम था. मछुआरे सिवाय हिल्सा मछलियों के अलावा और कुछ भी नहीं सोच रहे. मछलियों के जो व्यापारी थे वो भी हिल्सा मछलियों के बारे में ही बात कर रहे थे और उन्हीं को बेच रहे थे. वो चिल्ला रहे थे, आओ खरीद लो, आज हिल्सा मछलियों का मूल्य घटा हुआ है. जो हाउस होल्डर्स थे वो हिल्सा मछली के अतिरिक्त और कोई भी बात नहीं कर रहे थे. वो आपस में बातें कर रहे थे, उस हिल्सा के लिए तुमने कितना मूल्य चुकाया, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा यदि मैं तुम्हें बता दूंगा. इस तरह की बहुत सारी वो आपस में बातें कर रहे थे. राजा के दरबार में भी दरबारी लोग सिवाय हिल्सा मछलियों के अन्य किसी विषय पर चर्चा नहीं. महाराज, आपने वह बड़ी हिल्सा मछली देखी जो मैंने पकड़ी थी? अब राजा इससे बड़ा परेशान था. बंद करो, क्या तुम दरबारी हो या कोई मछुआरे? राजा ने गुस्से से कहा. दरबारी लोग नजरें झुकाकर मौन हो गए. राजा ने स्वयं को थोड़ा दोषी माना और कहा, मुझे अफसोस है, मेरी मनस्थिति खराब हो गई थी. यह हिल्सा मछलियों का मौसम है और कोई भी नहीं. राजा का दरबारी गोपाल भी किसी व्यक्ति को हिल्सा मछली के बारे में बातें करने से नहीं रोक सकता है, 5 मिनट के लिए भी नहीं, क्योंकि राजा गोपाल को सबसे चतुर समझते हैं. ओह, मेरा विचार है, मैं वैसा कर पाऊंगा महाराज, गोपाल ने कहा. तो मुझे यह देखना है कि तुम किस प्रकार किसी द्वारा उसके बारे में कोई शब्द पूछे बिना हिल्सा मछली को यहाँ दरबार में ले आओ और उस मछली के बारे में पूरे रास्ते में कोई तुमसे कोई बात न करे. महाराज, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है, गोपाल ने कहा. कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, गोपाल ने अपना चेहरा आधा शेव किया. उसकी पत्नी ने पूछा, आपके आधे चेहरे पर हजामत क्यों बनी हुई है? मैं मछली खरीदने की वेशभूषा बना रहा हूँ. ऐसा देखकर उसकी पत्नी को थोड़ा आश्चर्य हो. तुम्हारे साथ क्या मामला है? आप अपने ऊपर राख क्यों पोत रहे हैं? गोपाल को अपने शरीर पर राख पोतते देख उसकी पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें बताया कि मैं हिल्सा मछली खरीदने के लिए वेशभूषा बना रहा हूँ. उसकी पत्नी ने कहा, कृपया मेरी बात सुनो, आप इन फटे पुराने शर्मनाक कपड़ों में संभवतः बाहर कदम नहीं रख सकें. आपको यह करने की क्यों सूझी? गोपाल ने गुस्से में कहा, मैं आपको कितनी बार बताऊं महिला, मैं एक विशाल हिल्सा मछली खरीदने के लिए जा रहा हूं. उसे क्या हो गया है? वह पागल हो गया है, गोपाल की पत्नी ने सोचा. गोपाल ने हिल्सा मछली खरीदी और महल की तरफ चलना शुरू. रास्ते में बच्चे उसे देखते, मम्मी उस व्यक्ति की तरफ देखो, क्या वह हास्यास्पद नहीं है? वह पागल व्यक्ति होगा. खामोश, मेरे विचार में वह कोई रहस्यमय व्यक्ति है, औरत ने कहा. जब गोपाल हिल्सा मछली लेकर राजमहल में पहुंच जाता है, दरबान उससे पूछता, तुम्हें क्या चाहिए? मैं राजा से मिलना चाहता हूँ. तुम राजा से नहीं मिल सकते हो, भाग जाओ यहाँ से, दरबान ने कहा. अब गोपाल ने नाचना और जोर जोर से गाना शुरू कर दिया. वह व्यक्ति पागल है, उसे तुरंत बाहर फेंक. गोपाल ने कहा, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, मुझे अंदर जाने दो. उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास ले आओ, राजा ने कहा. गोपाल को राजा के सामने पेश किया गया. यह गोपाल, इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया है. मेरे विचार में यह उसका एक मजाक. ठीक है गोपाल, यह नाटक खत्म करो, राजा ने गोपाल को पहचानते हुए कहा. आप ऐसी मजाकिया फैशन की वेशभूषा क्यों पहने हुए हैं? राजा ने पूछा. महाराज, शायद आप भूल गए हैं, काफ़ी विचित्र बात है, आज कोई भी हिल्सा मछली में रुचि लेते हुए जान नहीं पड़ता. बाजार से राजमहल तक और दरबार में किसी भी व्यक्ति ने हिल्सा मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला. तभी राजा को वह चुनौती याद आ गई जो उसने गोपाल को दी थी. हा हा हा, ठीक है, बधाई हो गोपाल, तुमने एक बार फिर असंभव चीज़ को भी संभव कर दिया. इसके लिए तुम्हें बधाई. फ्रेंड्स, आई होप कि आपने पाठ की हिंदी समरी को समझा होगा. थैंक यू.